रोज़ा हमने रख लिया है। ये और बिसौमी गदिन नवैतु मिन शहरी रमज़ान। ठीक है, ये भाई सब जिन्हें कुरान मजीद नहीं आता वो कैसे कुरान मजीद पढ़ते होंगे। फ़िलहाल मैं जा रहा हूँ रमज़ान की ग्रोसरी करने, ठीक है, चीज़ें वगैरह लेने। साथ आप सबको हमारी तरफ से रमज़ान मुबारक भी और पहली सहरी और पहली इफ्तारी भी मुबारक हो। कहना क्या चाहते हो? वेलकम बैक टू माई एंड माई मिसेस एंड अदर व्लॉग। तो यार आज का व्लॉग जो है, आज का व्लॉग रिलेटेड हुआ है हमारी सहरी टू अफ्तार तक। ठीक है, उठ चुके हैं, बल्कि सोए ही नहीं है। रूटीन ही ये है रमज़ान के अंदर तो सोते ही नहीं है। ठीक है, सारी रात नहीं सोते हैं, सारी रात बैठ के इंजॉय करते हैं, बातें शातें करते हैं और कुरान मजीद वगैरह तो ईशा की नमाज़ के बाद पढ़ लेते हैं। ठीक है, उसके बाद सारी रात बैठ के जो है बातें शातें होती हैं हमारी। यहाँ पर लूडो शूडो खेल ली बच्चों के साथ, यहाँ पर इंजॉय कर लिया, कोई वीडियो देख ली है, वो सारा कुछ। ठीक है, फ़िलहाल जो है ना टाइम हो गया हुआ है 3:48। ठीक है, लगभग 3:50 हो गए हैं और पीछे रहता है पूरा 1 घंटा बाकी। जाके जल्दी से जाके लेके आनी है, दही लेके आते हैं और उसके बाद पराठे शाठे जो तो बन गए होंगे और चावल और यही मेन चीज़ें होती हैं। पाकिस्तान देसी फूड यही होता है सहरी के अंदर। फ़िलहाल मैं जाता हूँ जल्दी से दही लेके आता हूँ, दही लेके आता हूँ और उसके बाद हम करते हैं अपनी जनाब सहरी शरीफ। सहरी करते हैं तो पकड़ लेते हैं कैश, कुछ पकड़ लेते हैं, कोई 500 भी बढ़िया देंगे यार, सारी दुनिया खा लेगी। अबे साले जब पूरा घर खा लेगा 500 की। फिर चलते हैं जाके जल्दी से दही लेके आते हैं, दही लेके आके फिर हम आपको मिलते हैं दस्तरखान के ऊपर। ठीक है, हाय 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 हाय। तो तुम्हारा भाई दही लेने गया था, वहाँ पे उसके सामने ही दुकान के लगा के बैठा हुआ था बंदा। आलू वाले पराठे देख के मुझसे रहा नहीं जाता है, इस वजह से आपका भाई ले आया आलू वाले पराठे 6-7 जो कि खा लेने हैं। सहरी हमने इतनी करनी है फिर अपना यहाँ तक कर लेना ताकि हमें कोई फील ही ना हो। ठीक है, मस्त प्लान है। जितनी कम सहरी करें ना उतना ज़्यादा अच्छा रोज़ा गुजरता है। ये भी ना ये आपका कहना है, ये मेरा कहना नहीं है। मेरा पेट ये चीज़ सुनता है, मतलब साफ सी जितनी बात है। मेरा हैवी पेट कहता है बस खाओ, इतना खाओ कि बस खाते जाओ। फिलहाल यार अफ्तारी सहरी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सहरी की कौन सी दुआ होती है? वो मैं जब कर लेते हैं जब ना वो फिर कर लेते हाँ हैं जी। सहरी, फिर उसके बाद करते हैं दुआ पढ़ते हैं। ठीक है, फिलहाल हम अपनी पहली सहरी करने लगे हैं। बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, आप भी करें, इंजॉय करें। यार कोई आलू वाला तो नहायत ही छक्कड़ बंदा था कसम से। उठा ले रे देवा उठा। इतनी मोटी रोटी बना के दी है, कि दरमियान से मुझे खानी पड़ी है। खैर हमारी हो गई है सहरी, अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ा हमने रख लिया है। ये और बिसौमी गदिन नवैतु मिन शहरी रमज़ान। ठीक है, ये हमने रख लिया है, अपने रोज़े की नियत कर ली है हमने। ठीक है, अब फ़िलहाल टाइम अभी पड़ा हुआ है, 10-15 मिनट पड़े हुए हैं, लेकिन हम फिर भी मिसेस शरीफ के पास बैठे हुए हैं। ये रोज़ा शोज़ा रख रही हैं। ठीक है, जैसे ये रोज़ा रख लेती हैं फिर उसके बाद हम वज़ू शरीफ करते हैं। वज़ू शरीफ करने के बाद फजर की नमाज़ पढ़ेंगे। नमाज़ पढ़ने के बाद थोड़ा सा कुरान मजीद पढ़ेंगे, आपको थोड़ा थोड़ा दिखाता रहूँगा। फिर इस दफ़ा आपने टारगेट रखना है, छो जाना है आपने फिर टारगेट सो भी जाना बताया है। ना, फिर हम आपको आपने टारगेट भी बताया करें ना। अच्छा जी, क्या टारगेट है बता दो। आप बताएं अपने रमज़ान का टारगेट। मेरा टारगेट ये है कि मैंने इंशाल्लाह पूरे रमज़ान 5 वक्त की नमाज़ पढ़नी। इसके अलावा अल्लाह इसके अलावा जी तोड़ के मैंने इफ्तारी करनी है और सहरी करनी है। क्या बात, ये बात है? अरे सर क्या बात है? मैंने इबादत की बात की है इबादत तो यार। करते इस रमज़ान कुरान मजीद भी पढ़ के दे देना। इंशाअल्लाह हम कुरान मजीद मुकम्मल करेंगे। हम ठीक है? हाँ जी, हम इंशाअल्लाह कुरान मजीद मुकम्मल आप करेंगे। हमेशा ही ऐसे करते हैं, आधे सिपारे पढ़ के ना, मैं इंशाअल्लाह बताती कुरान हूँ, मजीद मुकम्मल करेंगे। आधे सिपारे पढ़ के ना तो अच्छा, बाद में मैं कहते हैं आपको ये मेरे से मुकम्मल नहीं हो रहा, इसको मुकम्मल कर दे। आपको ये बचपन की बात बताता हूँ। बोले क्या करता था, मैंने फर्स्ट टाइम जब इत्तेकाफ बैठा ना तो ना मेरे फादर ने ना मुझे टिल लगा लिया, 2 कुरान मजीद ने मुकम्मल करना है, 2 कुरान मजीद मुकम्मल करना है। मैंने 1 कुरान मजीद तो बड़ी मुश्किल से 7 बेटा दिन जी में मामून मुकम्मल कर लिया। व्लॉग देखते हैं 7 दिन में मैंने ना 1 कुरान मजीद मुकम्मल कर लिया। अब बाकी 3 दिन थे, मैंने कहा यार मैं कितना वो पढ़ूंगा, मेरे जो 30 पारे कंप्लीट हो जाएंगे। पहले 10 पारे जो है ना मैंने अल्लाह करके ना 1-1.5 दिन में ख़त्म किया है। ठीक है, अब मैंने कहा ये 20 पारे हैं ना। मैंने कारी साहब से पूछा, मैंने कहा कारी साहब जिन्हें कुरान मजीद नहीं आता वो कैसे कुरान मजीद पढ़ते होंगे।
उन्होंने कहा कि बस बिस्मिल्लाह, आपने बिस्मिल्लाह पढ़ते जाना है और ऐसे फिंगर आगे करते जाना है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। ओ मैंने 20 सुपारे ऐसे मुका दिए थे 1.5 दिन के अंदर। बिस्मिल्लाह 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 बिस्मिल्लाहिर्रहमान पढ़ के मैंने पूरे 20 सुपारे ऐसे ही मुका दिए 1.5 दिन के अंदर। मैं यही कहूँ कि उसामा ये भी माशाल्लाह ऐसे ही करती रही है, आपने अल्लाह। बता रही दिया, आपने नहीं, खुद जब ऐसे मैं किया है। मैंने जब हिफ्ज शुरू किया था ना, तो हमारे मदरसे लो जी, में ना, इनके मुंह सुनने खुद। नहीं मैं बताती हूँ लिटरली, जब मैंने हिफ्ज शुरू किया ना उस टाइम मेरी स्पीड इतनी ज़्यादा नहीं थी। तो माशाल्लाह मेरी स्पीड बहुत अच्छी है। तो ना जो आए ना हमें कुरान मजीद पढ़ के देते, जो आए हमें कुरान मजीद पढ़ के देते, और मना भी नहीं करती थी, मैंने कभी मना नहीं किया मैं कुरान मजीद पढ़ के नहीं दे सकती। अच्छा, मैंने 3-4 लोगों को तो पढ़ के दिया, 5वें फिर मुझे हमारी अम्मी का ख़त्म है, मैंने कुरान मजीद चाहिए। मैंने कहा अच्छा ठीक है, मुझसे हो सका तो मैं कर दूंगी, ना हो सका तो फिर ये अल्लाह की मर्ज़ी, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम भी नहीं होता कि मैं बैठ के एक दिन में या 2 दिन में कुरान मजीद पढ़ लूँ। वैसे तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लेती हूँ। तो ना मैं बैठी पढ़ने के लिए, मैंने कहा यार ये तो मुझसे मुकम्मल हो ही नहीं रहा, मैंने देना भी उनका ख़त्म है। मैंने क्या किया, मैंने बिस्मिल्लाह पढ़नी शुरू किया। कुरान मजीद इस तरह से बस मुकम्मल ये किया। कोइंसिडेंस है, ये कोई मतलब ये नेचुरल है। ये मैं तो अभी की झूठ बात नहीं बोलता कर हूँ, रही, ये भी इन्होंने भी किया है। और अभी की बात और नहीं कर इनफैक्ट रही ये मैंने भी इनके सामने बोला है। ये कितने साल पुरानी बात है, ऑलमोस्ट ये हो गए हैं, मैं जब 8 साल की थी, 9 साल की, जब मैंने हिफ्ज शुरू किया था, और ये तब की बात है। और जब से मैंने माशाल्लाह कुरान मजीद पढ़ मतलब स्पीड से पढ़ना शुरू किया, अब तो मैं मेरी स्पीड बहुत अच्छी चलिए है जल्दी से करें, अल्हम्दुलिल्लाह। ख़त्म करें इसको। डन। बस चलो जी, हमारी सारी हुई डन। ये दही ख़त्म करें, नहीं तो इसकी लस्सी वगैरह बनाएं और ये पिए। मीठी लस्सी नहीं मैंने पी। हाँ बस दही को फिनिश करें। यहाँ से सिर्फ 2 चीज़ें वापस जानी चाहिए, ये चावल और हाफ रोटी। ये चावल मैं आपके लिए लेके आई थी, आप शौक मैंने से चावल में ये मसूर की दाल जो ख़त्म हो गई, नहीं तो मैं सारी खाता। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, नमाज अदा कर ली, रोज़ा रख लिया, सहरी कर ली हुई है। अब थोड़ा सा चक्कर लगा लू लिए हैं हमने, क्योंकि नमाज़ पढ़ने मस्जिद गया हूँ, ठीक है। चक्कर लग लू गए हैं, पेट थोड़ा सा नॉर्मल हो गया हुआ है। आलू वाले पराठों ने बड़ा बुरा हाल किया, यकीन मानो बहुत बुरा हाल किया है। लेकिन फिर भी थोड़ा सा आइंदा नहीं, मैंने ले आना है। आप भी अवॉइड करिएगा। अगर दही वाली दुकान के सामने कोई आलू वाले पराठे लगाए खड़ा हुआ है ना, तो समझ जाना कि वो अनाड़ी बंदा है, वो सही तरह से आलू वाले पराठे नहीं बनाता फूटता है। तो फिलहाल जो है ना जनाब, ऑल डन करके बैठ गए हैं। आपने भी नमाज़ वगैरह पढ़ ली है, कुरान मजीद वगैरह पढ़ लिया। अब फ़िलहाल जो है हम थोड़ी सी बैठ के बातचीत करेंगे, उसके बाद हम सो जाएंगे। आपको मिलते हैं उठ के, ठीक है, उठ के। 6.5 hours later. हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू आर ऑल गुड। सब ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत के साथ होंगे। व्लॉग तो पहले से शुरू किया हुआ था, लेकिन क्योंकि हमने नेक्स्ट डे व्लॉग दोबारा कंटिन्यू किया है, सो इसलिए सबको अस्सलाम वालेकुम। आप लोग के मिस्टर उसामा ऑफिशियल जो है ना, वो वैसे तो मुझे काहिल बोलते हैं, लेकिन है ख़ुद काहिल। मैं कब से उठा रही हूँ, उठ जाए नमाज़ पढ़ लें, उठ जाए नमाज़ पढ़ लें, नमाज़ का टाइम निकले, उठ जाएं। अब ऑन कैमरा, अब तो आप मना नहीं कर सकते, है ना। नमाज नहीं पढ़नी, टाइम देखे टाइम, ये देखें गाइस। मैं माशाल्लाह उठ के 4 सिपारे पढ़ कर नमाज पढ़ भी लिया, और आप अभी तक सोए हुए हैं। उठें, आपने कहा था हम 7 कुरान पाक पढ़ेंगे और नमाज भी 7 पढ़ेंगे। अब और नहीं सोना, उठें उठें। मैंने आपको उठा के ही रहना है, ऑन कैमरा ही उठाऊंगी, क्योंकि वैसे तो उठते ही नहीं है। उठें। नहीं ऐसे नहीं उठना, पूरे उठें, वज़ू करें और मेरे सामने जाए नमाज पे खड़े हों, ताकि मैं जब फिर नीचे जाके इफ्तारी की तैयारी करूँ। क्या हुआ है हाथ में? अच्छा चलें, उठें बस, और लेट नहीं करना। उठें, शाबाश, उठें और जल्दी से जाके वज़ू करें। चलें गेट अप। ऐसे भी नहीं उठना, नहीं निकलती। आ जाए, जल्दी आए, जल्दी। हवाई जहाज से भी जो अगर कोई ज़्यादा चीज़ है ना जो जल्दी पहुंचाती है, उस पर बैठ के आ जाए, क्योंकि यू आर वेरी टू मच लेट। अच्छा, क्या होगा? फिर क्या होगा? आप खुद कहते हैं मुझे हर
काम जो है ना एक पाबंदी के साथ वक्त पे पसंद है और लेट खुद भी कर लेते हैं। चलो शाबाश। अब क्या ढूंढ रहे हैं? इसके बगैर गुजारा नहीं है, ये नमाज के बाद भी हो सकता है। वॉशरूम में स्लीपर्स हैं वॉशरूम की। चले शाबाश। वुज़ू करके बाहर। अल्हम्दुलिल्लाह उठ के नमाज ज़ुहर अदा कर लिया है, ठीक है। अब हम थोड़ा सा कुरान मजीद पढ़ेंगे। कुरान मजीद पढ़ने के बाद तकरीबन ऑलमोस्ट टाइम जो है वो तकरीबन 3:40 हो गए हुए हैं और अफ्तारी जो है वो है 6:11 पे। तो उसकी तैयारियां शारियाँ कट रही हैं सारी अफ्तारी की। अफ्तारी की तैयारियां भी हम आपको दिखाएंगे, आपके साथ करेंगे। अब हमारे साथ बने रहिएगा, मज़ा आएगा आपको, ठीक है। तो फ़िलहाल बैठते हैं, थोड़ी सी बारिश बात करते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं। तो यार अफ्तारी की तैयारियां शारियाँ शुरू हो गई नहीं है, थोड़ा सा अपडेट कर देंगे जनाब क्या क्या हमें मिल रहा है अफ्तारी में। दही बड़े, पकोड़े, समोसे और बस मेरे मुंह में पानी आने लग पड़ा है, मेरा रोज़ा खराब हो जाना है। काफ़ी कुछ है यार बनाने को। अभी फ़िलहाल मैं जा रहा हूँ रमज़ान की ग्रोसरी करने, ठीक है, चीज़ें वगैरह लेने, सारा कुछ ठीक है, सामान वगैरह लेके मंगवा रहा हूँ। चलते हैं, जाके देखते हैं, चीज़ें वगैरह लेके आते हैं, उसके बाद आपको अफ्तारी दिखाते हैं कि हम क्या क्या बना रहे हैं। पहला रोज़ा और पहले ही कत्ल होने लगा था। बचत हो गई है। चले फिलहाल निकलते हैं, जाते हैं। आप यहाँ पे हम आ गए हैं लेने सामान वगैरह, चीज़ें वगैरह मैंने सारी लिखवा दी हुई हैं, ठीक है। चीज़ें ले गए, रिक्शे मेरे को आगे ले जाना पड़ा, सामान लगा हुआ है, ठीक है। तो ओके करते हैं, लेते हैं सामान वगैरह और पैकिंग करवाते हैं, फिर उसके बाद निकलते हैं, ठीक है। ये सामान वगैरह हो गया है सारा कुछ, ठीक है। अब बिल होने लगा है, अब देखें जेब खाली होने वाली है। कुछ चीज़ें जो थी वो हमने ये पकड़नी थी स्टोर से, वो पकड़ लिया हमने। टैंक पकड़ लिया और ये कैचअप हो गया, टैंक और कैचअप, ठीक है। और बाकी ये सारा कुछ हो गया चीज़ें। और सब कुछ ख़त्म हो गया था जब मैं घर पहुंचा। पहली अफ्तारी जो है ना वो बहुत ही मेरी जो है ना मसरूफियात में गुजरी है। नहीं ज़रा ग्रोसरी वगैरह करने गए हुए थे, इस वजह से लेट हो गए। फिलहाल थोड़ा बहुत खा खुली है, बाकी का खाना जो है बाद में खाएंगे। अभी नमाज का टाइम होता है, नमाज अल्हम्दुलिल्लाह 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 हमने अपना पहला रोज़ा अफ्तार करके नमाज पढ़ ली है मगरिब की, और नमाज पढ़ के हम बैठे हैं। अच्छा, कैसा रहा आपका रोज़ा? बल्कि मेरे बगैर ही रहा है, मैं बाद में आया हूँ, तकरीबन 5 मिनट लेट हो गया था। मैंने जैसे खजूर मुंह में रखी है ना, ये आ गई। अच्छा, इसका मतलब आपने भी लेट खोला है। हाँ, मैं आपका इंतजार कर रही थी, लेकिन मुझे सारे आवाज़ लगा के बोले नेहा आ जाओ, रोज़ा खुला, आ जाओ रोज़ा खुला। मैं बोलूँ मैं कैसे बोलूँ, मेरे नानम नहीं आ रहे। चलें फिर मैंने इतनी कॉल्स भी की हैं आपको। हाँ, कॉल्स की थी, लेकिन मैं बाइक चला रहा था ना। चलें जो भी है यार, अगर तो आपको ये व्लॉग अच्छा लगे, व्लॉग तो नहीं खैर वीडियो है हमारी, आपके लिए होती है, इंजॉयमेंट होती है हमारे पास। तो अगर तो आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और मिस्टर उसामा ऑफिशियल चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। मैं चाहती हूँ कि हम लोग आँख खोलें, रात में सोएं, सुबह आँख खोलें, हमारे 1 मिलियन हो जाए। ऐसे नहीं होता है। नहीं चलो के ही हो जाए, 100 के हो जाए। 100 के छोड़ें, अभी आप 4000 भी कंप्लीट नहीं हुए, 4000 से ऊपर चले जाओ जल्दी जल्दी, यहीं पे अटक गए हैं। चलें ठीक है, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। बाकी एक और बात, आप सबको हमारी तरफ से रमज़ान मुबारक भी, और पहली सहरी और पहली अफ्तारी भी मुबारक हो, ठीक है।